Good morning, students. Myself, Ashok Kumar. You know very well, your teacher of mathematics, you can say. And today we will start the virtual classroom program from the side of Sri Rama Bharati Public School, right? So in the first lecture, I will start the chapter of differentiation. As you have studied this chapter in 11th class, so you know the basic of this chapter. But before starting or before going to 12th differentiation, firstly I will revise the 11th class differentiation chapter. In 11th class, you have read the basic formulas, first principle, and some rule, that is the product rule and the quotient rule. In 12th class, we will start from the chain rule. But before going to chain rule, I will revise now the product and the quotient rule. And before that, even I will summarize the whole chapter of 11th class. So let's start now the chapter of differentiation of 11th class first for revision, right? Okay, beta. डिफरेंशिएशन या इसी का एक नाम और ले सकते हो आप, डेरिवेटिव. even you can use its name as derivative, or you can say even differentiability, right? Mostly I will use, or the authors of the books will use these two names, differentiation or derivative, right? And in this lecture I will use differentiation. So let's start now. So the first thing is, what is differentiation? डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? तो डिफरेंशिएशन करने के लिए एक ऑपरेटर का यूज करेंगे. दिस वन इज द ऑपरेटर dy dx, राइट? एंड ये ऑपरेटर अपने खुद के कुछ रूल्स रखता है. हर ऑपरेटर के अपने खुद के कुछ रूल्स हैं. अभी सोचोगे ऑपरेटर क्या होता है बेटा? ऑपरेटर आप काफी पहले से यूज करते आ रहे हो. मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं रिलेटेड टू ऑपरेटर्स. फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, दे आर वेरी बेसिक ऑपरेटर्स एंड द ऑपरेटर्स डिमांड्स अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स, देयर प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जांपल इफ आई यूज टू द ऑपरेटर एडिशन, अगर मैं एडिशन ऑपरेटर का यूज करूं तो एडिशन ऑपरेटर का यूज कैसे करूंगा बेटा? मैं टू यूज दिस ऑपरेटर we require the two numbers and we place this sign in between these two numbers, then answer will be 5. मैंने क्या कहा आपको? what I'm saying that एडिशन ऑपरेटर के लिए पहले दो नंबर की जरूरत होती है बेटा. फिर उसके बाद उस ऑपरेटर को यानी कि प्लस के साइन को उनके बीच में रखेंगे एंड फिर ये ऑपरेटर काम करेगा. और आंसर क्या दिया इस ऑपरेटर ने? 5. मानो मैं चलो आपको ऐसा कहता कि बताओ 2 प्लस क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 प्लस, तो आप क्या कहोगे? सर 2 प्लस में क्या, 2 प्लस में क्या ऐड और क्या लिखे साथ में, ये तो बताओ पहले. इट मींस आपको एडिशन का पता है अच्छे ढंग से कि यहां दो चीजों की जरूरत होती है. मैं सिर्फ एक दे रहा हूं तो आप समझ गए कि दूसरी नहीं मिली अभी, समझ गए? यानी कि एक और लिखना पड़ेगा मुझे इधर. चलो फिर उसके बाद मैं एक काम और करता हूं. मैंने ऐसे किया, these are the two numbers 2 and 3 से, and now addition is here. Now tell me what will be the answer, right? अब इनका आंसर क्या आएगा? फिर से आप कहोगे सर प्लस का ये जो साइन है ना इनके बीच में आएगा, आगे नहीं होता सर. इट मीन्स आपको इसकी ये प्रॉपर्टी भी पता है कि जो दो नंबर्स लिए उनके बीच में रखते हैं, आगे या पीछे नहीं रखेंगे. तो सिमिलरली बेटा इस ऑपरेटर का भी कुछ ऐसा ही काम है. इसको कहां रखेंगे, कितने फंक्शंस की, कितने नंबर्स की डिमांड करेगा ये, तो हर ऑपरेटर के अपने रूल्स होते हैं. आगे होगी मेरी बात समझ में? चलो तो अब स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन.
related to this one, and then we will revise other concepts also. Right, let's see here that x raised to power 3 is some function, एंड मैंने क्या किया बेटा, इस फंक्शन पर ये ऑपरेटर अप्लाई किया, एंड ये 11th क्लास से पता अब आपको क्या कि ये डिफरेंशिएशन कैसे करेगा इसका, इसकी पावर आगे आ जाएगी बेटा और पावर एक कम, ये पावर आगे आ जाती है और पावर एक कम हो जाएगी, राइट। देन चलो मैंने ऐसा किया, एक्स क्यूब आगे रखा और इसको यहां पीछे रख दिया, अब क्या करेगा, तो बेटा अब ये कुछ नहीं करेगा। एक्चुअल में ये जो ऑपरेटर है ना, ये अपने अंदर वैल्यूज कहां से लेगा, फ्रॉम राइट हैंड साइड, यानी कि इस ऑपरेटर के जो राइट हैंड साइड की तरफ से जो वैल्यू आएगी ना, ये केवल उसी पर ऑपरेट होगा, जो वैल्यू इसके लेफ्ट में रख दी तो ये ऑपरेटर काम नहीं करेगा। समझ में आ गई बात। यहां मैंने ये बात बताना चाहिए कि वैल्यू को कहां रखेंगे हम, लेफ्ट में या राइट में। अभी मैंने ये नहीं सिखाना चाहा कि 3x² कैसे आया, एक्चुअल में ये 11th में सीख चुके हो तुम, ये सिखाने के लिए बात मैंने नहीं बताई, मैंने यहाँ ये बताया कि फंक्शन को क्या कहां रखें। एक बात और आती है, अभी मैंने एडिशन साइन से जो बात आपको बताई, उस एडिशन साइन के अकॉर्डिंग क्या पता लगा कि नंबर्स की जरूरत थी, और यहां मैं नंबर की बात ही नहीं कराया, तो मैं x³ वगैरह फंक्शन वगैरह उठा रहा हूं, तो इट मींस क्या यहां नंबर नहीं उठा सकते, नहीं बेटा यहां भी नंबर उठा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बाद में आएंगे, उन नंबर्स के बारे में भी बताएंगे कैसे काम करता है, शुरुआत हम यहीं से करेंगे, ठीक है ना। आइए तो देखिए, dy dx ऑफ अलग अलग फंक्शन का डेरिवेटिव, जैसे x की पावर n का फॉर्मूला लिख रहा हूं एक्चुअली, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, देन डिफरेंशिएशन ऑफ a raised to power x, this will be equal to a raised to power x into log of a, then differentiation of e raised to power x, this will be equal to e raised to power x into log of e। मैंने a की जगह e रखा तो यहां भी आपने a की जगह e रख दिया, लेकिन बेटा log of e की वैल्यू क्या होती है, 1, राइट। सो e raised to power x into 1, यानी कि e की पावर x ही आएगा। Then differentiation of log of x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन x। ये तो इन जनरल जो भी डिफरेंट फंक्शंस थे उनके मैंने डेरिवेटिव्स आपको बताए, ठीक है ना। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री उठाऊंगा, उससे पहले एक छोटी सी और बात ऐड कर लेते हैं बीच में, क्या कि सर ठीक है हम डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझ गए, राइट में रखना फंक्शंस को, एंड ये रूल है, ऑपरेटर है, ये सारी बातें पता लग गई, एंड ये फॉर्मूले हम 11th क्लास में भी स्टडी करके आए हैं, तो वही है, हम जस्ट रिवाइज करेंगे। एक्चुअल में मीनिंग क्या है डिफरेंशिएशन का, एक्चुअल में क्या इंडिकेट करता है डिफरेंशिएशन, जनरल लाइफ में कहां दिखाई देगा हमें डिफरेंशिएशन, तो बेटा इन जनरल लाइफ डिफरेंशिएशन मीन रेट ऑफ चेंज। किसी भी चीज के अंदर कोई चेंज हो रहा है और किसी के विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रहा है, तो इट मीन वहां डिफरेंशिएशन है। अब ये बात कैसे समझे कि किसी भी चीज में चेंज हो रहा और किसी के विद रिस्पेक्ट टू रहा, इसका क्या मीनिंग है, तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। चलो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने कोई भी जैसे वाटर टैंक देखे होंगे आपने, सो लेट देयर बी ए वाटर टैंक एंड दिस वन इज ट्रांसपेरेंट, इट मींस वी कैन सी द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक, एंड सपोज वी आर एम्प्टिंग दिस वन, दैट इज मैं उसको खाली करने जा रहा हूं बेटा। तो जैसे मैंने उसको स्टार्ट किया तो मैंने टाइम नोट करना स्टार्ट किया, आफ्टर 1 मिनट द हाइट ऑफ वाटर इन टैंक इज दिस वन, जो भी हाइट थी। आफ्टर 2 मिनट्स द हाइट इज डिक्रीजिंग, आफ्टर 3 मिनट्स अगेन द हाइट इज डिक्रीजिंग एंड सो ऑन। इट मींस देयर इज चेंज इन हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ गया क्या हुआ, हाइट के अंदर चेंज हुआ टाइम के साथ साथ, टाइम बढ़ रहा है हाइट कम हो रही है। इससे उल्टा सोचते हैं, अगर उसमें पानी भरा जा रहा हो टैंक के अंदर, तो वहां क्या होगा, द लेवल ऑफ वाटर इट मींस हाइट विल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू टाइम। तो ये नहीं कि हमेशा घटेगा ही, और ये भी नहीं है कि हमेशा टाइम के विद रिस्पेक्ट टू ही काम होगा, नहीं, कोई और भी किसी के विद रिस्पेक्ट टू हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम और करता हूं, मैंने किसका एग्जाम्पल लिया, लैडर का। ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। सपोज करो वी हैव ए लैडर,
CD यू कैन से, और उसको मैंने दीवार के साथ, वॉल के साथ में ऐसे लगाया, यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन, एंड सपोज द लैडर टॉप मोस्ट पार्ट इज टचिंग हियर एंड द बॉटम पार्ट इज टचिंग टू द फ्लोर। ना मैंने क्या किया, उस लैडर को पुल करना स्टार्ट किया, ऐसे मैंने उसको पुल करना स्टार्ट किया, खींचना स्टार्ट किया। अब होगा क्या बेटा, देखना, जो उसके नीचे वाला बॉटम पार्ट है उसकी जो दीवार से डिस्टेंस है, जब मैं उसको नीचे की तरफ पुल करूंगा, खींचूंगा ऐसे, तो क्या होगा, वो डिस्टेंस बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। एंड ये जो डिस्टेंस है यहां से छत तक की, ये डिस्टेंस भी बढ़ेगी। तो ये डिस्टेंस बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, या ये डिस्टेंस बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू द लोअर डिस्टेंस। तो मेरे हिसाब से कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। काफी एग्जांपल्स है लाइफ के अंदर ऐसे ऐसे, और भी एग्जांपल है। सपोज मैंने क्या किया बेटा, मैंने एक कोई भी पत्थर लिया और किसी बिल्कुल शांत लेक है, कोई झील है ऐसी, उसके अंदर मैंने उस पत्थर को पानी के अंदर ऐसे फेंक दिया। जैसे उस पत्थर को पानी के अंदर फेंकेंगे, देन देयर विल बी सम layers, circular layers, you can understand this one, and these circular layer will increase with respect to time। आप देखेंगे कि जब भी किसी पानी के अंदर ऐसे पत्थर डालते हैं ना, तो वहां ऐसे सर्कल से बनते हैं, एंड ये सर्कल से बढ़ते हुए चलेंगे, समझ सकते हो आप। तो सर्कल्स की रेडियस बढ़ रही है एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो अगेन देयर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगेन डिफरेंशिएशन। तो आप समझ गए शायद, डिफरेंशिएशन मींस रेट ऑफ चेंज। अब किसका रेट ऑफ चेंज और किसके विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज, ये वहां चेक करना होता है कि रेट ऑफ चेंज कैसे हो रहा है। क्लियर? तो चलो अभी फॉर्मूलों पे बढ़ते हैं फिर से आगे। डिफरेंशिएशन ऑफ log of x, you know very well, 1 upon x, then differentiation of sin x, this will be equal to cos x, differentiation of cos x, differentiation of cos x equal to minus sin x, then differentiation of tan x secant square x, differentiation of, अभी मैंने क्या लिया बेटा, sin cos tan। अब इनके उल्टे, sin का उल्टा क्या था, कोसिकेंट, तो कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट x, देन डिफरेंशिएशन ऑफ cos का उल्टा क्या हुआ, रेसिप्रोकल secant x, and the differentiation of secant x is secant x tan x, then differentiation of reciprocal of tan cot, क्या होगा cot का डेरिवेटिव, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। समझ में आ गया? देखो नेगेटिव का साइन 3 जगह आ रहा है, जहां जहां स्टार्टिंग में सी है ना, उनका डेरिवेटिव क्या हुआ, नेगेटिव। तो नेगेटिव का साइन को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी आपको। समझ में आ गया इतना? ये फॉर्मूलाज थे बेटा। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ सिंपल, जो 11th क्लास का आपका सिलेबस रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। स्टॉप दिस। सो अभी क्या करेंगे बेटा, इन 4 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, एंड ये चारों क्वेश्चन आपका 11th क्लास का पोर्शन रिवाइज करवाएंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला आप खुद रिवाइज करना, मैं बता चुका हूँ एक बार। तो देखिए अभी क्या करेंगे, फॉर्मूला भी और भी है डिफरेंशिएशन के, ये 11th क्लास में आपने केवल इतने रीड किए थे। अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला और आएंगे, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद में बताएंगे जब हम 12th वाले सिलेबस पे आ जाएंगे और जरूरत पड़ेगी तब, ठीक है ना। आइए वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन। किसका डिफरेंशिएशन निकालना मुझे, y इज इक्वल टू sin x प्लस x3। अब आप ये कहेंगे सर अभी तक तो ऐसे था और हम इसका क्या करते थे, डिफरेंशिएशन। अब ये y कहां से आ गया एक्चुअली, तो ये y का क्या बेटा, देखिए अभी मैंने जो भी फंक्शन देखा था, मैंने क्या किया, उसको y कंसीडर किया, उसका नाम रख दिया y, कुछ भी रख सकते हो आप। नाउ वी विल कंसीडर y इज सम फंक्शन ऑफ x, y x का कोई ना कोई फंक्शन, करेक्ट। दैट अब क्या करेंगे, दोनों तरफ ये ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे। आप क्या करेंगे बेटा, इस ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे, क्लियर। देन अब ये तो हो गया dy बाई डी एक्स, आप इकट्ठा लिख सकते हो dy बाई डी एक्स, करेक्ट। एंड इसने क्या किया, अगर बीच में प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, तो ये dy बाई डी एक्स अलग अलग अप्लाई कर सकते हो, करेक्ट।
तो मैंने क्या किया, डी बाई डी एक्स साइन एक्स पर भी अप्लाई किया बेटा, और डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब पर भी अप्लाई किया। नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, फॉर्मूला बताया मैंने कोस एक्स, द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, पावर आगे आ जाती है और पावर एक कम। मेरे हिसाब से इतना समझ में आ गया। सिमिलरली मैंने क्या किया, अब इसका सेकंड सम उठाया, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू साइन एक्स। तो इस पे भी क्या किया बेटा, दोनों तरफ d बाई डी एक्स अप्लाई किया। ये d बाई डी एक्स क्या है, ये d बाई डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डिफरेंशिएशन करने वाला। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये बता रही है, क्या कह रही है कि मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया और क्या आया वो मैं इधर लिख रहा हूं, करेक्ट। तो देखो बीच में क्या इनके प्लस का साइन, तो मैं अलग अलग डिफरेंशिएशन यूज कर सकता हूं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू साइन एक्स, ये होगा। अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन मैंने अभी भी फॉर्मूला बताया था, e रेज टू पावर x ही होता है, x क्यूब का 3x स्क्वायर। अब यहां देखो बेटा, यहां मैं जिसका डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं क्या उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, हाँ sin x का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन 2 मल्टीप्लाई में नहीं था उधर। तो इस 2 का क्या करें, तो इस 2 को बेटा आप डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देंगे। 2 जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट होता है वही बाहर आता है। अब कांस्टेंट मींस जिसमें x नहीं हो, ठीक है ना। तो ये 2 मैंने इससे बाहर निकाल लिया और डिफरेंशिएशन किसका रह गया अब, साइन एक्स का। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो, क्या होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कोस एक्स। तो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर क्या सिखाना चाहा बेटा आपको, कि कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है तो वो डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो उससे बाहर आ जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट सम उठाते हैं, थर्ड सम फॉर प्रोडक्ट रूल। द नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स। ये क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल के लिए बेटा। तो मैंने क्या किया, अगेन दोनों तरफ डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज किया। अब आप ये गलती मत कर देना, जैसे हम यहां कर रहे थे ना वैसे नहीं होगा। इधर गलती क्या कर सकते हो आप, कि इसका भी डिफरेंशिएशन कर दे x का भी, और मल्टीप्लाई है, सो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। नो बेटा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कर पाओगे आप। अगर प्रोडक्ट है तो डिफरेंशिएशन अलग अलग नहीं होगा। तो फिर क्या होगा सर, फिर क्या करेंगे, तो क्या करेंगे वो देखो। अभी ये कहता है कि जो ये दो फंक्शन है ना, इन पे रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि प्रोडक्ट में, या इसी को बोलते हैं यू वी रूल अप्लाई करेंगे, यू इंटू वी रूल। यू इंटू वी का मतलब पहले को यू मान लेते हैं, दूसरे को वी। मैं आपको नए प्रोडक्ट रूल बता रहा, नए यू वी रूल बता रहा, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं। देखिए करना क्या बेटा, आप इन दोनों में से किसी एक को पहले कैच करें, पकड़ ले उसको और उसको आराम से बैठा दे। जैसे मैंने इस एक्स को लिया तो ये एक्स इधर आराम से बैठ गया। अभी फिलहाल इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स, राइट, प्लस, फिर प्लस का साइन रूल के अंदर है। अब जिसका डिफरेंशिएशन हुआ था ना वो तो रेस्ट करेगा बेटा, और जिसका नहीं हुआ था ना उसका डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का तो साइन एक्स ऐसे कैसे रहेगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। क्यों होगा, ये आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो, फिर भी नहीं आता तो मुझे कमेंट में बोल सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा। तो x इंटू साइन कोस एक्स, पहले वाला फंक्शन ऐसे कैसे, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस, अब जिसका डिफरेंशिएशन हुआ था वो रेस्ट करेगा और पहले वाले का डिफरेंशिएशन। या यूं समझो ये दो हैं और ये पढ़ते नहीं है बेटा, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी इनकी पिटाई, ठीक है। चलो, तो पहले ये तो बैठ के देख रहा है और इसकी पिटाई, और उसके बाद क्या हुआ, अब ये आराम से बैठा हुआ और इसकी पिटाई हुई। सिंपल, समझ गए शायद आप। तो इसका नाम होता है बेटा प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल। मेरे सबसे बात समझ में आ गया। चलो, प्रोडक्ट रूल क्यों हुआ, क्योंकि इन फंक्शंस के बीच में प्रोडक्ट था। तो एक क्वेश्चन उठाते हैं फॉर क्यूसेंट रूल, देखिए। तो y is equal to x upon sin x. Now we will differentiate to this one. फोर्थ क्वेश्चन है। तो बेटा आप डिवीजन में, तो डिवीजन में तो कैसे करते हैं, ये नहीं कि ऊपर वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन हो, नीचे वाले का नीचे, नहीं, ऐसा नहीं होता डिवीजन में।
तो करेंगे कैसे? तो ये कहता है बेटा क्या कि जो नीचे जो भी दे रखा है ना उसका स्क्वायर कर दो, नीचे जो भी दे रखा उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब ये नीचे वाला ऐसे कैसे रखना ऊपर, देखो नीचे वाले ने अभी काम किया है बेचारे ने, स्क्वायर किया तो थक गया है ना, तो उसको यहां रखेंगे आराम से रेस्ट करने के लिए। और अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 1, फिर माइनस का साइन, प्रोडक्ट रूल में क्या था नीचे प्लस का साइन, या क्या है माइनस का साइन। नाउ x एज इट इज, अब ये फंक्शन ऐसे कैसे, और साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x, समझ में आ गया। नीचे वाले का क्या किया स्क्वायर, फिर नीचे वाले को ऐसे कैसे रखा, ये गलती मत कर देना कभी, नीचे वाले को इसको ऐसे कैसे रख दो, यहां साइन x का स्क्वायर रख दो, नहीं ये वाला रखना है, राइट। and the derivative of x minus then x as it is and the differentiation of sin x का cos x, करेक्ट। तो ये था आपका 11th क्लास का रिवीजन के लिए। तो आज आप इतना काम करेंगे, मींस आप 11th क्लास का सिलेबस रिवाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस निकाल के देखेंगे। आपको 11th क्लास का फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं करना रिवाइज, अब वो 12th में नहीं आएगा और ना उसका यूज होगा, समझ रहे हैं। जो मैंने करवाया है इस टाइप का आप रिवाइज करेंगे 11th का, फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए रिवाइज करते रहना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बेटा।